हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ेंगे। उससे पहले ये भक्ति रसामृत सिंधु के एक श्लोक को देख लीजिए, बड़ा सुंदर है। वैष्णव शास्त्रों को पढ़ना ये भक्ति का अंग है, और उसमें स्कंद पुराण से कहा गया वैष्णवानी तु शास्त्राणि ये शृण्वन्ति पठन्ति च धन्यास्ते मानवा लोके तेषां कृष्ण प्रसीदति। दिस इज 1.2.207। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इसी श्लोक को कोट किए थे क्लास में, और बोले कि कोई उनको पूछा हो कि शास्त्र पढ़ने का क्या लाभ है या पढ़ने पढ़ाने का क्या लाभ है। तेषां कृष्ण प्रसीदति, भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या है वेदवादी? इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। जीवन का, हमारे अस्तित्व का लक्ष्य ही है श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। तो वैष्णवानी तो शास्त्राणी, वैष्णव शास्त्रों को या वैष्णव सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों को ये शृण्वन्ति पठन्ति च, जो सुनते हैं और पढ़ते हैं, ते मानवः लोके धन्य, वो मानव इस लोक में धन्य हो जाते हैं। क्यों धन्य हो जाते हैं? तेषां कृष्ण प्रसीदति, उनसे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अभी इस कीर्तन को समाप्त होने से पहले, अंत में, अगर क्लास शुरू होने के पहले, आई वाज जस्ट हैप्पी दैट I cannot imagine a better life than this. अगर मैं अपने जीवन को कोई कहे कि इससे अच्छा कोई जीवन हो सकता, हम तो अब उससे और को दे सकते हो, अलग बात है कि लाइक बरगद के पेड़ के नीचे शिव जी के लिटिल डिफिकल्ट। द्रविड कुमार प्रो, कैसा लगता है आपको बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनना? लिटिल डिफिकल्ट ऑल द टाइम, यू नो। शिव जी तो कॉन्स्टेंटली कथा करते रहते हैं बिना स्वेटर। आई हैव टू बी मोर अटैच्ड टू कथा एट दैट टाइम, बट इससे बढ़िया कोई जीवन है नहीं। और अद्भुत बात ये है कि न सिर्फ मैं जी रहा हूँ, हमारे संग बहुत सारे भक्त लोग और भी जी पा रहे हैं इस तरह से। 2 टाइम कथा, ब्रेकफास्ट, डिनर, सनसेट के बाद कथा तो कभी भी सुन सकते हैं, जब भी साथ में। दिस इज वेरी वंडरफुल लाइफ, अ लाइफ विच इज प्लीजिंग टू कृष्णा। हम बाकी कुछ और करें ना करें, ये कार्य तो स्पष्ट हो रहा है कि भगवान की प्रसन्नता के श्लोक आपके सामने रूप गोस्वामी जिसको लिखे। तो जैसे भगवान का नाम उच्चारण करना भगवान को प्रसन्न करता है, तो उसी प्रकार से भगवान के शास्त्र जो हैं उनको सुनना, भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों को सुनना, पढ़ना, ये सब भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। और इसमें सबसे अधिक प्रसन्न करता है कौन सा? श्रीमद् भागवतम को सुनना। तो हम भागवतम को सुनते हैं। हम लोग 3:25-10 में क्या सुने थे? अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टम त्वम अर्हसि यो अवग्रोहम ममेति एतस्मिन् योजितस्त्वया। तो यहाँ पे कहने कि अतः, इसलिए, क्योंकि आप सूर्य के समान हैं, इसलिए देव, हे भगवान, आप मेरे सम्मोह को, अपाकृष्टम त्वमर्हसि, आप ही मेरे इस सम्मोह को दूर करने में समर्थ हैं। जब कभी भक्ति करने के बाद भी जीवन में कुछ गलती हो जाए ना, तो भगवान को यही प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप, मैं तो देखिए मोहित हूँ, आपको पता नहीं, मैं को पता है ना, मैं बद्धजीव हूँ। अगर आप इस मोह को नष्ट नहीं करेंगे तो अपना कोई चांस नहीं है। तो किसी आचार्य ने ऐसे प्रार्थना करी, तुम ही ऋषिकेश ऋषिक दम ये करो मोरे आत्मसात। आप ऋषिकेश, यू कैन इंस्पायर मी, यू ओनली कैन प्रोटेक्ट मी। आप चाहें तो मेरी इंद्रियों की वृत्तियों को सदा अपनी तरफ लगा सकते हैं, चाहे तो मुझे विस्मृति में डाल दीजिए, मैं तो हेल्पलेस हूँ। और ये आप हल्के में ना लेंगे, आप ये आपको हर दिन प्रार्थना करना, एवरी डे इन द मॉर्निंग, प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी। मेरी चेतना को आप अपने में ही लगाए रखिए, बस किसी न किसी रूप में, समथिंग और अदर। यही तो है ना हरे कृष्ण का मतलब, या कुछ और भी मतलब है? प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, कीप मी एंगेज इन योर सर्विस। सेवा तो है, लेकिन सेवा की भावना बनी रहेगी तब ना सेवा करेंगे। तो आप ही योग उसको करने में समर्थ हैं, इसलिए कीजिए। क्या दूर करना है? तो कह रहे हैं यह अवग्रोहम, ये जो मेरा अवग्रह है, ये मेरा बाधक है आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने में। अहम ममेति, मैं ये देह हूँ और देह संबंधी मेरी वस्तुएं मेरी हैं, और इसके अनुसार जो मेरा दूसरा क्या है, एक थी कहाँ गया, दूसरा इति कहाँ गया भाई? 2 इति है ना इसमें, दूसरा इति दिख रहा है आपको? वहां तो 2 इति बोले, तो यहाँ 2 इति क्यों नहीं दिख रहे हैं मुझे? हाँ अच्छा, ममेति के बाद इति। हाँ भाई, तो घबरा गया, हमने कहा इति कहाँ गायब हो गया भाई? यो अवग्रहो हम ममेति इति। इति मतलब
अहम और ममेति, और उसके बाद दूसरा इति मतलब जो राग उससे बढ़ गया कि मैं कितना सुख हूँ, मेरा घर कितना संपन्न है, इत्यादि इत्यादि। इसमें मैं आपके द्वारा ही योजित हुई हूँ, आपकी माया ने ही मुझे योजित किया है, और आप ही इसलिए माया को तिरोहित कर सकते हैं। अब 11वें में कह रहे हैं कि भाई स्वाभाविक सी बात है, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ क्योंकि आप शरण्य हैं, और आपसे मैं प्रकृति और पुरुष के संबंध में जिज्ञासा कर रही हूँ। अब यहाँ पे अनुवाद कैसा रखा गया, जरा देखिए। अनुवाद रखा गया है, ये क्या हुआ, सॉरी, हाँ, अनुवाद रखा गया है इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने, मैं पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। अब देखिए ये बड़ा गड़बड़ है। मुझे एकदम अच्छे से याद है, एक प्रभु जी थे, एकदम अच्छे से, आई कैन जस्ट वेरी क्लियरली, उनके बड़े बड़े वाइट से बाल थे, बीच में से मांग रखते थे वो ऐसे ही कुछ भी प्रश्न करते थे। अब ये यहाँ पे देख लिए तो समझ तो पाए नहीं कि बोला क्या जा रहा है। करें भागवतम में पुरुष और स्त्री के संबंध में क्यों बात हो रही है, एंड ही वाज टेकिंग द रॉन्ग वे। लेकिन यहां पुरुष और स्त्री की बात नहीं हो रही है। पुरुष है जीवात्मा जो भोगता है, और प्रकृति मतलब ये भौतिक प्रकृति जिसको वो भोग रहा है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन अनुवाद देख के जुट गए, छोड़े ही ना वक्ता को। कौन वक्ता थे, शायद श्रीमान सार्वभौम प्रभु थे, कोई थे, बड़े अच्छे वक्ता थे, पीछे लग गए, नहीं ये भागवतम में पुरुष और स्त्री के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो इसको देख करके आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि लड़का लड़की के बारे में क्या संबंध है, उसके लिए भागवत हो ना भाई, उसके लिए चैप्टर समझाएंगे, वो लड़का लड़की में क्या संबंध होता है। नहीं नहीं, प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति को जीव किस प्रकार से भोग रहा है, ये बात समझाई जाएगी। इज इट ओके? तो ये हम पहले क्लियर कर दें कि यहाँ लड़का लड़की की बात कुछ नहीं होने वाली है ना, वो पूछ रही हैं। तो चलिए पहले बोल लेते हैं। त्वं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम्। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम्। जिज्ञासयाहं प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम्। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम्। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। देवहूति ने आगे कहा, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। क्यों वेदवादिनी, भगवान ऐसे क्यों व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है? क्योंकि वही आश्रय है, वही सहायता कर सकते हैं, वही दुखों की निवृत्ति कर सकते हैं, क्यों? सुख का विधान कर सकते सही है, हैं। क्यों? शाश्वत है भगवान, और सबके सुहृद हैं, स्वराट हैं। ये बात सुनना चाह रहे थे। नहीं मतलब कोई तो तीर लगे कोई तो सारे गुण अच्छे हैं, सुहृद एक ये मारो बट मेन थिंग इज एक्चुअली बोथ द थिंग्स आर देयर। स्वराट भी हैं और सुहृद भी हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, यस
समझ रहे हैं, मैं किसी को कुछ दूं तो मान लो मुझे किसी को पूछना पड़े, तो अब मान लीजिए मेरी उसकी हित करने की इच्छा है, लेकिन ऊपर वाला बॉस कहता है नहीं नहीं कर सकते हो, फिर आप उसको नहीं हेल्प कर सकते। लेकिन भगवान किसी की हेल्प करना चाहते हैं, मतलब तो सभी की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन पॉइंट इज भगवान की शरण में कोई व्यक्ति जाए तो भगवान के पास सारा सामर्थ्य, सारा बुद्धि, सारा ज्ञान, सारा ऐश्वर्य, एवरीथिंग एट हिज डिस्पोजल, इंग्लिश में कहा जाएगा। उसकी सहायता करने के लिए जो कुछ भी है वो सब भगवान के पास है, ये बात है। इसलिए आप शरण्य हैं। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आपको कभी किसी ने कुल्हाड़ी कहा है? दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर आपको तलवार, कुल्हाड़ी, कैंची कोई बोले, मान लो कि अपने गर्लफ्रेंड को बोलोगे यार तुम तो एकदम कैंची जैसी हो, ये क्या समझेगी ना, कैंची जैसी। ऐसी आप लोग को लग रहा है, लेकिन है ना अजीब सी उपमा कि आप कुल्हाड़ी जैसे हैं। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, ये संसार जो चक्र है जीव का, ये बार बार जो जन्म ले रहा है, उसकी तुलना एक वृक्ष की गई जिसकी जड़ें ऊपर ब्रह्मलोक की तरफ हैं, और हाँ जड़ें ऊपर हैं और पेड़ नीचे की तरफ है। वो अन्य अन्य लोकों में फैला हुआ है। उसको हम लोग ने 15वें अध्याय भगवद गीता की शुरुआत में पढ़ा था। 15वें भगवद गीता के 15वें अध्याय की शुरुआत में पढ़ा था। तो कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा जाता है, यानी भगवान की व्यक्ति शरण लेगा तो व्यक्ति का संसार वृक्ष कट जाएगा, उसे विरक्त होकर भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग है, हम शायद पहली बार सुन रहे हैं भगवान की तुलना कुल्हाड़ी से की जा रही है। इससे पहले कभी कुल्हाड़ी से किया गया? वी डोंट रिमेंबर दैट। कमल से तो कई बार किया, चरण कमल, लेकिन कुल्हाड़ी से पहली बार किया जा रहा है। अब भगवान को वो भी प्रसन्नता हो रही है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूं, क्योंकि समस्त योगियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूं। इसको हम लोग अन्वय में समझेंगे। अहम शरण्यम, मैं शरण ग्रहण करने योग्य तम त्वा, उन आपकी शरणम गतः, शरण में आई हूं। स्वभृत्य, अपने, मतलब मान लो भगवान कहेंगे कि कैसा मैं हूं जिसकी आप शरण में आई हो, तो कह रहे स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है। अपने भक्तों के, ये नहीं कि सबके। अगर सभी के होते तो सबका तो संसार बंधन कट जाता, लेकिन न, जो भगवान की भक्ति करता है उसके संसार वृक्ष को भगवान स्वयं काट देते हैं, कुल्हाड़ी की तरह। कुल्हाड़ी भी है, क्या बोलेंगे उसको, लकड़हारा भी भगवान ही है। ऐसा नहीं कि कुल्हाड़ी भगवान है चलाए कोई और, नहीं, वही काटते हैं। प्रमाण, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वत। भगवान कहते हैं कि जो मेरे बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे बारे में बातचीत करके वह बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए, तेषाम एव, उन पर ही अनुकंपा करने के लिए, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमम, मैं जो अज्ञान से उत्पन्न तम है, अंधकार है। आपको याद होगा तो माता देवहूति भी बोल रही थी, मेरे अंधकार को नष्ट कीजिए। नाशयामी, मैं नष्ट करता हूं। तो कोई कहेगा अरे वह अंधकार तो उनके हृदय में है, आप कैसे नष्ट करते हैं? तो कहते हैं नाशयामि आत्मभावस्तु, नाशयामि आत्मभावस्तु, उनकी बुद्धि में प्रवेश करके, आत्मभावस्तु ज्ञान दीपे न भास्वत, ज्ञान के दीप से मैं उसको प्रकाशित कर देता हूं, वो अंधकार नष्ट हो जाता है। तो इस पर अभी थोड़ा समझना चाहिए कि संसार है कहां पे संसार? वेरी गुड, हमारे हृदय में है, बाहर नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है। जब तक व्यक्ति की वासना रहेगी इस जगत को भोगने की, तब तक उसको बार बार जगत में आना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। तो भगवान की भक्ति करने से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, भगवान की भक्ति करने से भगवान संसार कैसे नष्ट करते हैं? धीरे धीरे करके भक्त के हृदय में कृष्ण की सेवा के अलावा कोई इच्छा रहती ही नहीं है, और वह जान भी नहीं पाता ये हुआ कब। इसकी शुरुआत होती है हरे कृष्ण मंत्र से। अगर सुबह खूब अच्छे से चैंटिंग करता है भक्त,
तो सुबह ही उसने एक बीज डाल दिया, इसको बीज मंत्र कहते भी हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोल रहा है, तो अब इससे हृदय की सफाई भी हुई और साथ साथ कृष्ण की सेवा की वासना भी स्थापित हो गई। ऐसा नहीं कि पहले नेगेटिव वासना समाप्त होगी फिर वासना आएगी, नहीं, भगवान की सेवा की वासना अच्छा है, वो स्थापित हो गई और वो बढ़ती जा रही, तो अपने आप वो नेगेटिव पॉइंट कम होता जाता है। समझ रहे हैं बात? भक्त को मालूम भी नहीं चलता है कि संसार कब नष्ट हो गया। He slowly realizes that all throughout the day he only wants to serve Krishna, although he may feel that he is only a conditioned soul. बौद्ध जीव की तरह वह फील करेगा लेकिन कार्य नहीं करेगा। उसको लगे अरे मैं तो बद्ध हूं, मैं तो क्या हूं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं। लेकिन आप प्रैक्टिकल देखिए कि इस समय क्या क्लास सुनने के अलावा और कोई इच्छा आ रही है? और जगत में ऐसे भी लोग हैं जिनको क्लास सुनने के अलावा बहुत सारी इच्छाएं आ रही हैं, है कि नहीं? ये उनकी बद्धता का लक्षण है। इज इट सिंकिंग इन? आप लोग को बहुत नॉर्मल लगता है ना क्लास में आना? कालिया कृष्ण प्रभु को तपस्या लगता है आपको? नहीं, नॉर्मल लगता है ना? पापा को क्यों नहीं लेके आते? आप समझ गए, उस संकल्प ही नहीं होगा। हम आपको ही नहीं, हम अपने पिताजी को क्लास में नहीं ला पाए। क्लास में मंदिर तक तो पहुंचा दिए, लेकिन क्लास में नहीं, क्लास में नहीं पहुंच पाए, वो नहीं पहुंच पाए क्लास, क्या करेंगे? जस्ट आप लोग को बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना भागवत बैठ के सुन रहे हैं, तो इस संकल्प आ रहा है कहां से आ रही? भगवान की कृपा से ही तो आ रहा है। तो भगवान अपनी भक्ति का सुख प्रदान करके, अपनी भक्ति के प्रति आकर्षण प्रदान करके इस सारे संसार की जो वासना है उसको काट देते हैं। इस प्रकार से भगवान कुल्हाड़ी की तरह कार्य करते हैं। इजी? ठीक है। अहम यानी मैं, यानी कि मैं देवाहुति, प्रकृति पुरुषस्य जिज्ञासया, प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को जानने की इच्छा से। भाई इसको थोड़ा समझ ले। सामान्यतः जो सर्कल्स हैं, स्पिरिचुअल सर्कल्स हैं, उसमें स्त्री को प्रकृति कहा जाता है, प्रकृति संभाषण। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा पे अनुवाद कर दिया पुरुष और स्त्री, लेकिन यहाँ पे वह अर्थ आपको उस तरह से नहीं ग्रहण करना होगा। पुरुष और स्त्री में जो आकर्षण होता है उस तरह की बात नहीं बोल रहे हैं। प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति और उसके उत्पादन, मटेरियल एनर्जी और उसके जितने भी कार्य हैं। और पुरुष मतलब भोक्ता, इंजॉयर, एक्सपीरियंसर। तो पुरुष यहां पे हो गया जीव जो कि प्रकृति को भोगना चाहता है। वो क्यों भोगना चाहता है, कैसे भोगना चाहता है, उसका क्या फल है, वो सब सारा उसमें आ जाएगा। उनके और भौतिक, उस जीव के, जीवभूत अर्थात बद्ध जीव के और भौतिक प्रकृति के संबंध में उनका स्वरूप क्या है, उनका संबंध क्या, उसके संबंध में जिज्ञासा से सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। सद्धर्म, सद मतलब भक्त, सद्भावे साधु भावे च, सत्तत् प्रयुज्यते करके श्लोक है 17वें अध्याय में। सत शब्द की अर्थ साधु अर्थात भक्त के हृदय में, भक्त के अर्थ में होता है। सत मतलब भक्त, तो सत धर्म मतलब भक्तों का धर्म, भागवतों का धर्म। उसके विदाम ज्ञानियों में वरिष्ठम, सर्वश्रेष्ठ आपको नमामि अर्थात प्रणाम करती। मतलब इच्छा क्या जानने की कि आप भौतिक प्रकृति और जो बद्ध जीव है उसके स्वरूप को बताइए और उनके बीच में संबंध उसको बताइए, जानने की जिज्ञासा है एक। और इस कारण से जो भक्ति का धर्म है उसको जानने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसे आपको मैं प्रणाम कर रही हूं। धारण कर पा रहे हैं सब लोग? भक्ति का जो धर्म है, सद्धर्म है, भागवत धर्म है, उसको आप सबसे उसको जो लोग भी जानते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ आप हैं, क्योंकि भगवान है आप। तो इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूं इस जिज्ञासा से कि आप प्रकृति और पुरुष के बीच में जो संबंध है उसको बताइए। और ये पुरुष स्त्री का संबंध नहीं है, यहाँ जो पुरुष है वो स्त्री भी पुरुष है और पुरुष भी पुरुष है। इसको थोड़ा यहीं समझ लें तो आगे समझने में आसान होगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष एंजॉय करना चाहते हैं, स्त्रियां भी तो एंजॉय करना चाहती हैं, इसीलिए विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के भोग से बना मतलब खाने पीने की वस्तु में, देखने की वस्तु में। तो क्या केवल पुरुषों में ही होती है? स्त्रियां नहीं चाहती हैं। हर बद्ध जीव चाहता है एंजॉय करना, उसके इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष मीन्स भोक्ता। क्या है पुरुष का मतलब? भोक्ता। तो जो भोग करना चाहे, आज हम आलू के पराठे खाएंगे, कौन बोलता है? केवल पुरुष बोलते हैं। होटलों में केवल पुरुष ही आते हैं,
सब स्त्रियां नहीं जाती हैं, तो स्त्रियां भी जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं, सभी लोग, सारी पिक्चर केवल पुरुष लोग देखते हैं। मैं और आईडी देना नहीं चाहता, लेकिन आप जान रहे हैं कि दोनों जगह बराबर की बात है ना। इज इट सिंकिंग? तो पुरुष का मतलब इंजॉयर, भोक्ता, एक्सपीरियंसर, उसका और भौतिक प्रकृति का, यानी कि जो भोग की सामग्री, उनके बीच में क्या संबंध है, वो मैं जानना चाहती हूँ। तो प्रश्न एकदम क्लियर है। क्या प्रश्न है वेदवाद ने, बताइए। पुरुष और स्त्री यानी एंजॉयर। आप स्त्री शब्द का प्रयोग ही मत कीजिए, लेकिन नहीं तो दिमाग में लोगों को कंफ्यूजन रहेगा। हाँ, भोक्ता और भौतिक प्रकृति में क्या संबंध है, उनका स्वरूप बताइए कि जीव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है और प्रकृति। देखिए एक और बात है, इसको जानने की जरूरत क्या है। देखिए इस समय हम लोग अपने स्वरूप को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। हम क्या मान रहे हैं? हम ये देह, वी आर थिंकिंग दैट वी आर प्रकृति। डू यू अग्री? जीव यही मान रहा है कि वह प्रकृति है, मतलब भौतिक प्रकृति, जबकि है वो एंजॉयर, उससे अलग। तो जब अपने स्वरूप को समझेगा तब ना उसके अनुसार कार्य करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब मैं ये मानता रहूंगा कि मैं ये देह हूं, तो देह के अनुसार ही कार्य करूंगा कि नहीं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि। तो जब अपने स्वरूप को समझेगा तब ना वो अपने अनुसार कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कब मतलब शेर का बच्चा है, वो कदाचित वह बकरियों के संग चला गया, तो हमेशा यही मानता रहेगा कि वह तो बकरी है। जो उसको बताया जाएगा तुम अपनी महिमा में आओ भाई, तुम शेर हो, तब वो शेर की तरह शायद कार्य कुछ करे। इससे पहले मैं आगे जाऊं, क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि हम लोग अगर भक्ति के बारे में ना सुने तो पूरे टाइम देह की ही बात करते हैं। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जो ऐसा ना करता हो। अगर रेयरली कोई ऐसा है कि मैं इस क्लास को रोक दूं, अब वो अब आत्मा के बारे में कुछ पूछेगा, कैसे हैं, ठीक है ना, मतलब देह ठीक है ना। हाँ महाराज ठीक है, ठीक है, मतलब सही है, खाना वाना हजम होना करी। अरे भाई 16 माला हो गया तब ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। और केवल 16 माला ही नहीं, भक्ति कर रहे हैं तब ठीक है। सारी चिंता केवल देह की, तो किस लिए? क्योंकि यही मान रहे हैं कि मैं प्रकृति हूं। तो इसलिए समझना जरूरी है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप और मैं समझ गए कि हम लोग हाँ आत्मा है, नहीं, इट डजंट सिंक सो इजीली। इतना दोनों चीजें बिल्कुल नहीं मिल सकती हैं। दे आर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। जीव कभी प्रकृति नहीं हो सकता और प्रकृति कभी जीव नहीं हो सकती। प्रकृति जड़ है, लेकिन ये इस जड़ प्रकृति में ही अभिनिवेश बना हुआ है कि मैं ये हूं इत्यादि इत्यादि। आप लोगों ने लास्ट टाइम आत्मा के लिए कितना पैसा खर्च किया था? तो आप देखेंगे कि देह के लिए बीमार हो गए, अरे 3,000, 4,000, 50,000 सब खर्च करता है। और कौन व्यक्ति 50,000 रुपये अपनी आत्मा के लिए खर्च कर रहा है? तम त्वागताहम शरणम शरणम, मैं उन आपकी मैं शरण में आ गई हूं जो कि शरण है, शरण लेने योग्य है। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, अपने भृत्यों के, अपने सेवकों के संसार तरु को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी के समान हो, कुठार के समान हो। जिज्ञासा अहम, मैं जिज्ञासा से, किसके संबंध में? प्रकृति और पुरुष के संबंध में जिज्ञासा से नमा में आपको प्रणाम कर रही हूं। मैं कैसा हूं? अर्थात भगवान पूछे तो कह रहे सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, सद्धर्म को जानने वालों में आप वरिष्ठ हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं। हाँ, अनुवाद तो पढ़ लिया मैं, सारा दर्शनी। तम त्वा अर्थात उसी आपको मतलब जो आप सूर्य के समान है, उन्हीं भगवान को। प्रकृति और पुरुष के विषय में, अर्थात पुरुष कौन है? जो संसारवान है। संसारवान मतलब संसार को भोगने की वासना से जो युक्त है। और प्रकृति क्या है? अर्थात भौतिक प्रकृति क्या है? जिससे जीव का यह संसार उत्पन्न होता है। यह जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा से मैं आपकी शरण में आई हूं। क्लियर है? इस विषय में प्रश्न करने योग्य अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब अगर भगवान कहें कि मुझी को क्यों पकड़ा, किसी और को पूछ लेती हैं, इधर देखो आसपास कोई होगा, पूछ लो जाकर के। तो इस विषय में प्रश्न करने योग्य अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। यह कहती हैं सद्धर्म विदाम वरिष्ठ, साधुओं का जो धर्म है, भक्तों का जो धर्म है, अर्थात संसार निवृत्ति कराने वाली भक्ति रूप धर्म,
उस धर्म को जो जानने वाले हैं उनके बीच आप ही श्रेष्ठ हैं। दिस इज वेरी नाइस। सद्धर्म पृच्छ, व्हाट इज दैट? आदो गुरु पादाश्रय कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम सद्धर्म पृच्छ। सबसे पहले गुरु की शरण में जाना होता। आदो गुरु पादाश्रय कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, उनसे दीक्षा स्वीकार करनी होती है, शिक्षा स्वीकार करनी होती है। और सद्धर्म पृच्छा, सद्धर्म की जिज्ञासा करनी होती है कि भक्ति कैसे संपादित की जाए, भक्ति कैसे की जाए, सीखना होता है। ये बात है, हमने सुना था ना भक्ति रसामृत सिंधु में। तो सद्धर्म मतलब वह धर्म जो भक्तों के द्वारा संपादित किया जाता है और उसका प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति जगत से मुक्त हो जाता है। और इसमें तो किसी भक्त को कोई संदेह नहीं होगा कि जो हरे कृष्ण मंत्र जप करना हमें सिखाया गया है, भागवत सुनने के लिए बोला गया है, नाम उच्चारण किया गया, ये धीरे धीरे हमें जगत से डिसइंटैंगल कर रहा है। आपके हिसाब से धीरे धीरे और आपके रिश्तेदारों के हिसाब से तेज तेज, है ना? अरे यार तुम तो मिलते ही नहीं हो, तुम तो कुछ बात ही नहीं करते हो, इत्यादि इत्यादि। कोई विरोध दिख रहा है कि भक्ति करने से आप डिसइंटैंगल्ड महसूस कर रहे हैं? गुड। तात्पर्य, जैसा कि सर्वविदित है, मतलब सब जानते हैं, सांख्य योग प्रकृति तथा पुरुष के विषय से संबंधित है। अब इसकी व्याख्या नहीं होगी, समझ गए होंगे प्रकृति और पुरुष क्या होता है। श्री भगवान या भोक्ता के रूप में जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुकरण करता है वह पुरुष है और प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति से है। मतलब भगवान इस जगत के नियामक हैं। तो जो कोई व्यक्ति भगवान का अनुकरण करता है, मतलब अनुकरण का मतलब क्या होता है? फॉलो नहीं, नकल करना, नकल करना। जैसे माता जी खाना बनाती हैं तो बच्ची खाना नहीं बना सकती है, तो माता लोग उसको मिट्टी के बर्तन देते हैं। वेदवादी खेली हैं आप कभी दिवाली में? हैव यू प्लेड किचन सेट? यस, एग्जैक्ट वर्ड। कौन सी माता जी लोग खेली हैं इससे बचपन में? अब तो सब लोग खाना बना रही होंगी। आई थिंक एवरीवन दिवाली में सब खेलती थी। प्रिया शर्मा माता जी खेलती थी आप बचपन में, अभी भी खेलती हैं, ये असली में खाना बनाती हैं। तो आप जान रहे हैं कि खेलना और खाना बनाने में बहुत भेद है। और आप देखेंगे लड़कियां इतनी अभिनिविष्ट होती हैं, अरे जरा आप रोटी लाओ अपनी, और सब्जी बनी कि नहीं बनी, तुम इतना लेट क्यों कर रही हो? लड़कियां इतना नौटंकी करती हैं। हम अपनी बहनों को देखे थे, कजिन, ये बनाओ वो लाओ और ये मिठाई लाओ, कुछ नहीं रखा है वहाँ लेकिन नौटंकी उनकी, ये लाओ वो लाओ, और इतना वो एब्जॉर्ब होती है। अच्छा खा ले खा ले खा लो, ये लो खाओ खाओ, ये भी करते थे ना, खाओ खाओ, कुछ वो मुंह खोलेगी वो खा रही है, नौटंकी। बहुत होगा तो थोड़ा खील बताशा लेके, दिवाली का खील बताशा लेकर के उसी में खुश हो जाती है। बट देयर इज नथिंग एक्चुअली। जब भूख लगेगी तब तो माँ के पास जाना पड़ेगा ना, वहां तो कुछ पूरी छनेगी नहीं। कोई माता ना खेली हो ये खेल तो जरा बताइए। कोई हैंड रेस कर? ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो ये इसको सलोनी माता जी, अरे आपका जीवन व्यर्थ हुआ, फिर आप भागवत को समझेंगे आप तो आप समझ रहे हैं, इसको समझिए। भगवान गृहस्थ है कि नहीं इटर्नली? हाँ, तो भगवान है, उनकी सुंदर पत्नी है, और तो बच्चे नहीं हैं उनके, और सेवक आदि हैं सब उनके। तो उसी चीज़ का अनुकरण लोग करते हैं यहाँ पे। उनका गृह लक्ष्मी, वो नारायण हैं, उनकी लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी आ गए, फिर बच्चे हो गए, फिर ये प्लान, ये नाटक हो रहा है। सेम टू सेम ये कार्य हो रहा है। ये आप देखिएगा, ऐसा ही हो रहा है अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग शादी ना करें, लेकिन दोनों को ये भावना होनी चाहिए कि हम कृष्ण के सेवक हैं। लेकिन जनरली लोग इस तरह सोचते हैं, इसी तरह सोचते हैं, इसी को अनुकरण करना कहते हैं। या और भी की तरह से जब भी कोई इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है तो वो प्रकृति का प्रभुत्व जताना चाहता है, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। प्रभु मतलब स्वामी, कंट्रोलर। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है वो पुरुष है। इस भौतिक जगत में पुरुषों या जीवों के द्वारा प्रकृति का उपभोग होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ जीव का अर्थ वो पुरुष नहीं जो आप देख रहे हो कि ये पुरुष दाढ़ी मूछ वाला पुरुष, वो नहीं। इंजॉयर के अर्थ में पुरुष को ग्रहण करना होगा। इस संसार में प्रकृति तथा पुरुष अथवा भोग तथा भोक्ता के संबंध की जटिलताएं संसार अथवा भौतिक बंधन कहलाती हैं। मतलब जो भौतिक प्रकृति है, उसके जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं और उसको जो जीव भोग रहा है, उनका जो संबंध बन गया उसी को संसार कहते हैं। अगर वो संबंध काट दिया जाए तो दोबारा जीव जन्म नहीं लेगा।
देवहूति भौतिक बंधन रूपी वृक्ष को काटना चाह रही थीं और इसके लिए उन्हें कपिल मुनि के रूप में कुठार प्राप्त हुआ था। ये तो स्पष्ट है, अपनी बेसिकली कह रहे हैं अपनी जो संसार वासना है उसको वह नष्ट करना चाहती थी। उन्हें बोला था कि मैं अब थक गई हूँ, निर्वर्णाम नितराम असत इंद्रिय तर्षणा, मैं जो असत इंद्रियों का जो घसीट रही है मेरे को, उसको मैं उससे बिल्कुल ऊब गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये तर्षण समाप्त हो जाए। इससे तो सब भक्त लोग जो साधना कर रहे हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि हृदय में जब भोग वासना आती है या कभी भी आती है तो वी वांट टू गिव इट अप। तो वही बात को बोल रहे हैं कि ये काटेंगे कैसे, आपके कपिल देव की कृपा से। भगवद गीता के 15वें अध्याय में संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में की गई है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी और शाखाएं अधोमुखी हैं। ऊर्ध्वमुखी मतलब ऐसा पेड़ है जिसमें जो ऊपर है, उसकी ऊपर से अर्थ लिया गया था कि ब्रह्मलोक में उसकी जड़ें हैं और नीचे फैल रहा है विभिन्न प्रकार के लोकांतर में। कोई देवता का शरीर प्राप्त किया है, कोई मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है, कोई निम्न योनि में प्राप्त किया है, सब अपने अपने इच्छाओं के अनुसार और उनको दिए गए शरीर के अनुसार भोग रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं। यहां यह बताया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ को विरक्ति के कुठार से काटना होता है। देखिए एक बात समझ रहे हैं, यहां ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सर्च करो कि ये पेड़ उगा कहां से, दैट इज नॉट पॉसिबल। यह क्लियर नहीं होगा कि हम कब भौतिक जगत में आए, लेकिन इसको काटने का तरीका जरूर पता है, और वो क्या है, वो है विरक्ति। प्रश्न है फिर, आसक्ति क्या है? विरक्ति से काटेंगे तो आसक्ति क्या है? तो कह रहे हैं इसमें प्रकृति तथा पुरुष सन्निहित हैं, यानी भौतिक प्रकृति और जीवात्मा दोनों उसमें मिले हुए हैं। जीव प्रकृति पर अधिकार जताना चाहते हैं और चूंकि बद्ध जीव प्रकृति को ही अपने भोग का लक्ष्य बनाता है और स्वयं भोक्ता बनता है, अतः वह पुरुष कहलाता है। इजी है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके। देवहूति ने कपिल मुनि से प्रश्न किया क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे इस भौतिक संसार के प्रति उसकी आसक्ति को छिन्न कर सकते हैं और यही गुरु का कर्तव्य है। भाई उसके गुरु ने भी उसको सिखाया कि जगत से कैसे विरक्त हो, तो वो अदरवाइज कैसे सिखाए? सिंकिंग। कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के पास जाएगा तो वह प्रमाणिक गुरु यह तो नहीं बोलेगा जगत को भोगते रहो, तो वह जो उपदेश देंगे उससे उस व्यक्ति की आसक्ति समाप्त होगी, एक पॉइंट पे आकर खत्म हो जाएगी। तो जब वह कोई उपदेश देगा तो वह भी तो ऐसा ही उपदेश देगा ना जिसके द्वारा जगत की आसक्ति समाप्त हो, या कुछ अलग बात बोलेगा? हमारा बुखार डॉक्टर के पास जाने से कम हुआ, तो अब अगर कोई व्यक्ति को हम बुखार में देखेंगे तो क्या हम उसको ऐसी वस्तु देंगे जो बुखार बढ़ा दे? अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रमाणिक भक्त नहीं हैं, तो उनकी शरण में जाते हैं लोग और उनको गुरु बना लेते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आता है कि वह और भौतिक बंधन में पड़ जाते हैं। गुरु उपदेश नहीं देगा कि आप जप कीजिए, आप भगवान को भोग लगाइए, भगवान को प्रणाम, ये सब कुछ नहीं। तुम ध्यान करो कि तुम वही हो, वही बेवकूफ पिछले जन्म में बेवकूफ बन, वही बेवकूफ हो तुम, वही पिछली बार तुमको बेवकूफ बनाया मैंने फिर वही हो। आप कहेंगे ऐसा कभी होता ही है क्या? महाराज बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि एक बार कोई व्यक्ति अपने गुरु जी के पास पूछता है जाकर कि गुरु जी आप कहाँ से आए हैं? तो गुरु जी बोले जहां से तुम आए हो वहीं से हम आए। और वो समझ गए, अच्छा। अब देख रहे कितना एम्बिगुअस उत्तर है, जहां से तुम आए वहीं से। गुरु जी आप भगवान हैं, आपका क्या रिलेशन? मुझे तो आप परब्रह्म नजर आते हैं, तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता। तो अब गुरु जी का स्वरूप जो है वो चेला जी से निर्धारित करेंगे, ये हो गया ना चीटिंग। और आप लोग समझ रहे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और ये मैंने पुस्तक में पढ़ा था, तब मैं इतना बेवकूफ था कि मैंने कहा वाह 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 क्या स्थिति है। वो तो प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़े तब समझा कि तो उल्लू बना रहे हैं। गुरु जी अब अपने चेले की रियलाइजेशन पर आधारित है, तो ऐसा गुरु क्या बताइए अज्ञान को नष्ट करेगा? ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो भगवान के अनुगत्य में जो होगा वह आसक्ति को छिन्न कर सकता है। पुरुषों तथा स्त्रियों के वेश में, ध्यान से सुनिए,
पुरुषों तथा स्त्रियों के वेश में जीवात्माएं भौतिक शक्ति का आनंद उठाना चाहती हैं, अतः एक प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा पुरुष है, क्योंकि पुरुष का अर्थ है भोक्ता और प्रकृति का अर्थ है भोग्य। हमको तो हंसी आती, इतनी ठंड है कि हम मंदिर गए थे दर्शनार्थी में, सुबह ठंड होती है, हम स्वेटर पहने थे, एक लौट रहे थे तो देखा एक माता जी मतलब अंग दिखाने वाला कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। गरीब बाप रे, पूरा कवर है, बस खाली था, मैं अपना केवल चेहरा दिखा रहा था, उसमें ठंड लग रही, अच्छी खासी ठंड होती है भाई, स्वेटर ये मफलर ये, तो मतलब वो सोच रहे हैं कि ये जो मल मूत्र का ढेर ऐसे कोई देखे, ये इंजॉय, ये हुआ कि इंजॉयमेंट नहीं, ये इंजॉयमेंट की भावना ना होती तो कम से कम स्वेटर तो पहन लेती ना वो। और ऐसा गर्मी में तो चलिए समझ में आता है, लेकिन जाड़े में ऐसे क्यों कर रही हैं? आप कल मंगल आरती जाएंगे तो उसमें भी दिख जाएंगे ऐसे बिना स्वेटर घूम रही, तो हम प्रश्न, इनको ठंड नहीं लगती? कौन से देश से? दे मस्ट बी रियल तपस्वीज, यू नो, कि तपस्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं ना, वाई? यही ना कि हमको लोग देखे। देखिए जो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है उसमें व्यक्ति अपने को केंद्र में रखना चाहता है। लोग सुंदर सुंदर वस्त्र काहे पहनते हैं? ताकि लोग देखें कि भाई हम कितने अच्छे हैं इत्यादि। तो ऐसा नहीं कि केवल पुरुष लोग कर रहे हैं, स्त्रियां भी ऐसा कर रही हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि दोनों ही भोगता है, ये सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है। इस जगत में तथाकथित पुरुष तथा ये तो पढ़ लिया ना, नहीं ये नहीं पढ़ा था। इस जगत में तथाकथित पुरुष मतलब जीवात्मा पुरुष नहीं है लेकिन अपने को पुरुष मान रहा है, तथा तथाकथित स्त्री दोनों ही वास्तविक पुरुष का अनुकरण करते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तविक भोक्ता है, जबकि शेष सभी प्रकृति है। ये समझे बात? जीवात्मा चाहे वो पुरुष मान रही हो अपने आप को, चाहे स्त्री मान रही, दोनों एंजॉयर हैं और वह प्रकृति का, भौतिक प्रकृति का भोग करना है, ये बात बोल रहे हैं। जीवात्माएं प्रकृति मानी जाती हैं। कौन सी प्रकृति? अभी तो प्रकृति, अभी तो पुरुष, क्या बोल रहे हैं? जीवात्माएं मूलतः प्रकृति हैं, ये भगवान की परा प्रकृति है। क्या श्लोक है ये? अरे परस शक्ति, हर चीज परस शक्ति, रुक जाओ। अपरेयम इतस्त्वन्याम, हाँ, अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहु यदम धारिते जगत। तो इस भौतिक प्रकृति से पर एक और प्रकृति है, वो परा प्रकृति भगवान बोल रहे हैं, वो हम सब लोग हैं। तो हैं हम लोग प्रकृति, लेकिन प्रयास कर रहे हैं पुरुष बनने का। प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, तो अगर वो कोट पैंट पहन ले तो क्या लड़का हो जाएगी? तो अब लड़की अगर केवल कोट पैंट पहन ले, टाई लगा ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़का हो जाएगी, बस वो प्रयास कर रही है लड़का बनने का। इसी प्रकार से हम लोग अपने स्वरूप से अलग पुरुष है नहीं, लेकिन पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं, भोक्ता बनने का प्रयास करना है। द लिविंग एंटिटी इज नीदर एन एंजॉयर नॉर अ कंट्रोलर बट अ कोऑपरेटर। प्रपाद भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में बताते हैं, ना तो हम भोक्ता हैं ना हम नियामक हैं, अगर हम हैं तो केवल सहायक हैं। भगवान के सुख में सहायक बनेंगे तो हम सुखी हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से सुखी होने का प्रयास करेंगे कभी सुखी नहीं हो सकते, ये बात है। भगवद गीता में एक मिनट, इसी कारण से भक्ति में आने के बाद भी अगर भक्त इंद्रिय तृप्ति करते हैं, देन दे फील एक्सट्रीमली डिस्गस्टेड, बिकॉज अब वो अनुभव करते हैं। पहले तो इल्यूजन में थे कि हाँ भाई हम एंजॉय कर रहे हैं, अब वो उनको दिखता है, क्योंकि भगवान की भक्ति करके हम लोग सुखी होते, संतुष्ट होते हैं। तो अब अगर इंद्रिय तृप्ति करेगा कुछ भी, इट कैन बी स्मॉल और बिग, कैसी भी इंद्रिय तृप्ति करना जाना वो माया ही है। इज इट सिंक इन? अगर हम भगवान की सेवा छोड़ के कुछ भी कर रहे हैं तो वह माया ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी कारण से, क्योंकि भगवान का संपर्क मिलेगा नहीं, इसीलिए अंत में हम असंतुष्टि का अनुभव करते हैं, ये बात है। कहां गए? भगवद गीता में पदार्थ को अपरा, जो परा नहीं है, जो दिव्य नहीं, अर्थात निकृष्ट प्रकृति कहा गया है। इस निकृष्ट प्रकृति से परे एक अन्य श्रेष्ठ प्रकृति है जीवात्माएं। तो क्या अंतर है? मूल बात, निकृष्ट पदार्थ जो है वो है जड़, उसमें चेतना नहीं है। ये माउस ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, हिलेगा भी नहीं जब तक मैं इसको नहीं क्रियान्वित करता हूं। और मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, आप सब लोग आत्मा हैं, हम लोग ज्ञान शक्ति से युक्त हैं। हम लोग के अंदर ये एक अवेयरनेस है कि मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, ये सब समझना चाहिए, ये बात बोल रहा है। जीवात्माएं भी प्रकृति या भोग्या हैं, किंतु माया के वश में आकर जीवात्माएं अपने को भोक्ता मानती हैं। अब देखिए पॉइंट क्या है कि मैं भोग्य हूं, अर्थात मैं भगवान को सुख देने के लिए हूं, ना कि भगवान की प्रकृति का भोग भोगने के लिए, ये बात बोली जा रही है।
संसार बंधन या बद्ध जीवन का यही कारण है। क्या कारण है? अपने को भोक्ता मानना। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप आलू का पराठा खाना चाहते हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन भगवान को अर्पण करके अब आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इज इट ओके? तो ये भोक्ता की भावना ही आप अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हो। आपका सेंस ऑफ एंजॉयमेंट जो है, हमारा सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है, लेकिन अब भगवान को जब अर्पण कर दिया तो हम शुद्ध होना शुरू कर देंगे। तो एक दिन आप देखेंगे कि आलू के पराठे की इच्छा गायब हो जाएगी और केवल भगवान को भोग लगाने की इच्छा रहेगी। इज इट सिंकिंग? इसलिए एक बात समझ लीजिए कि रिप्रेशन से कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, उससे कुछ नहीं होता। आपको अपनी इच्छाओं को, जो भी भोग इच्छा भी है, उसको भगवान के प्रति, भगवान की ओर डायरेक्ट कर देना चाहिए। काम कृष्ण कर्मार्पणे, सुना है ना आपने? मान लीजिए कोई गाना चाहता है। अभी एक भक्त आए थे, कमलेश प्रभु आए थे, तो उनको कोई बोला नहीं गाना नहीं चाहिए, हारमोनियम नहीं बजाना चाहिए। हमने कहा नहीं, क्यों नहीं बजाना चाहिए? कल बजाया, देखो बजा बजा कर सो यू सी, हारमोनियम बजाना प्रॉब्लम नहीं है, यू उसको भगवान की सेवा में लगाइए। अपने लिए कोई गाना बजा रहे हो तो वो गड़बड़ है। ये आप प्लीज सीखिए। आप और मैं, हम लोग के एक जीवन नहीं है, हम लोग पिछले जन्म से कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो हर एक के अलग अलग संस्कार हैं। मान लो किसी को खाना बनाने की रुचि है, नहीं नहीं केवल खिचड़ी बनाओ, ही विल फील रिप्रेस्ड। उसकी जो वृत्तियां हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपने आप वो शुद्ध हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। इस निकृष्ट प्रकृति से परे एक अन्य श्रेष्ठ प्रकृति है जीवात्माएं। जीवात्माएं भी प्रकृति या भोग्य हैं, किंतु माया के वश में आकर जीवात्माएं अपने को भोक्ता मानती हैं। संसार बंधन या बद्ध जीवन का यही कारण है। देवहूति बद्ध जीवन से निकलकर पूर्णतया समर्पित हो जाना चाहती थी। मतलब वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी इंद्रिय करे, केवल कृष्ण की सेवा में रहें। भगवान शरण है, जिसका अर्थ यह होता है कि वे ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको पूर्ण रूप से समर्पण किया जा सकता है, क्योंकि वे ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। ज्ञान है, वैराग्य है, बल है, धन है, सब कुछ है। देखिए एक विचार कीजिएगा कि आज तक आप कभी ना कभी किसी ना किसी की शरण जरूर लिए होंगे। किसी कंपनी की शरण लिए हैं, क्योंकि वो सब भिखारी हैं। क्यों वरुण प्रभु, है ना? किसी भिखारी क्या कोई जॉब करता है? आप बताइए, जगह कोई भी पैसा ना हो, या ऐसी जगह आप कहीं जॉब करेंगे जो जरा सा गलती है तो गोली मार दे। ऐसा सुना है हमने कि एक व्यक्ति हैं, उनके जो जनरल्स हैं, वो जरा सा सो गए तो गोली मार दी। हाँ, मीटिंग में हल्का सो गए तो गोली मार दी। तो अब कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन इतना खूंखार है, तो भाई उसकी सेवा भी नहीं करेगा आदमी। तो पॉइंट क्या है? भगवान सारे ऐसे गुणों से युक्त हैं जिसको हम ऐसे व्यक्ति में खोज रहे हैं जगत में, जिसकी हम शरण लेते हैं। मेरी भाषा समझ में आ गई? भाई किसी को मान लो ज्ञान की इच्छा है तो किसी ज्ञानी के पास जाएगा, तो भगवान के पास सारा ज्ञान है। किसी को सौंदर्य की देखने की इच्छा है तो भगवान सबसे सुंदर है। ये सब बातें समझने वाली, ये बात है। यदि कोई सचमुच विश्राम चाहता है, वेरी नाइस, तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाए। ये क्या कहना चाहते हैं? दिस इज ब्रिलियंट। देखिए कोई व्यक्ति किसी की शरण में जाता है, फिर या तो व्यक्ति वही मर जाता है, खत्म हो जाता है, ये व्यक्ति उसको छोड़ देता है, या हम देखते हैं कि ये व्यक्ति उतना पूर्ण नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था। अग्रीड? तो अब व्यक्ति वहां विश्राम नहीं पाएगा, ही वोंट स्टॉप देयर। आप देखो, अपने जब से हम लोग पढ़ाई करना शुरू किया, नर्सरी पे नर्सरी से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा तो नहीं कि एक टीचर पा लिया उसके आगे कुछ चाहिए ही नहीं, है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है ना कि भगवान की प्राप्ति कर ली तो अब उसको कहीं और किसी विंडो में जाने की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है। ही विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड, ये बात है। यस, भगवान को यहां पर सद्धर्म विदाम वरिष्ठम कहा गया है। यह बताता है कि दिव्य वृत्तियों में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति श्री भगवान की प्रेम भक्ति है। क्या बता रहा है ये? सद्धर्म मतलब भक्तों की वृत्ति, भक्तों का कर्म, भक्तों का धर्म, भक्तों का वह गुण जो उनसे अलग ही नहीं कर सकते, वो है। उसको जानने वाले भगवान सर्वश्रेष्ठ है। कभी कभी धर्म को धर्म के रूप में अर्थ किया जाता है। तो देखिए अनुवाद हिंदी में हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है, एक्चुअल इंग्लिश है, होनी चाहिए या होगी इस तरह से कि समटाइम्स धर्मा इज ट्रांसलेटेड एज रिलीजन। देख लीजिए इंग्लिश में क्या लिखा, यही लिखा होगा, इसलिए उस तरह समझिएगा। कभी कभी धर्म को रिलीजन के रूप में अर्थ किया जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ है वह जिसका परित्याग नहीं हो सकता है, जिसे स्व से पृथक नहीं किया जा सकता।
मतलब धर्म का मतलब किसी भी वस्तु का वह गुण जो उससे आप कभी अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी का गुण है मीठास, अग्नि का गुण है उष्णता इत्यादि। अग्नि की उष्णता अग्नि से विलग नहीं की जा सकती, इसलिए उष्णता को अग्नि का धर्म या प्रकृति या गुण कहा जाता है। देखिए रिलीजन जो सेंस आता है जगत में शब्द से, रिलीजन मतलब एक प्रकार का विश्वास। हम हिंदू रिलीजन को मानते हैं, हम मुस्लिम धर्म को मानते हैं, लेकिन या रिलीजन को मानते हैं, लेकिन ये वास्तवता एक मान्यता है। आज कोई मुसलमान है और कल हिंदू बन जाएगा या क्रिश्चियन बन जाएगा, देख रहे हैं ना, इस प्रकार से कन्वर्जन चल रहा है। लेकिन धर्म वो वस्तु है या वो वस्तु नहीं, वो गुण है जिसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट धर्म, देयर इज नो धर्म परिवर्तन इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वास्तविक धर्म जो है शब्द उसका अर्थ है, उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अभी हम समझाएंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। चलिए हम समझा ही देते हैं। देखिए इस जगत में आप चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, चाहे पैसे वाला हो, सभी को हर समय किसी ना किसी की सेवा करते हुए हम देखते हैं, चाहे वो पैसे लेके कर रहा हो चाहे कुछ भी हो, स्वीकार है। तो क्या कभी किसी व्यक्ति को हम ऐसा कर सकते हैं कि वह सेवा करना बंद कर दे? समझा गया ना, किसी ना किसी की वो सेवा जरूर करेगा। प्रभुपाद समझाते हैं कोई नहीं मिलता है तो व्यक्ति कुत्ता रख लेता है, कुत्ते की सेवा करता है। यहां तक कि अब कुत्ते की पॉटी भी उठाता है ना। बाप की ना उठाया हो लेकिन कुत्ते की पॉटी उठाने के लिए तैयार है, देखा भी होगा आपने। तो अब ये स्पष्ट है कि व्यक्ति सेवा किए बिना नहीं रह सकता। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे होते हैं तो कौन मिल जाता है? माया की सेवा कर रहे होते हैं। मतलब सेवा सब हर टाइम करते रहते हैं। इसलिए कोई कहे ये भक्त सेवा ही नहीं कर रहा, ये गलत है। सब लोग सेवा कर रहे हैं, एवरीवन, मटेरियलिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट, कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सेवा किए बिना रह जाए। सबको एकदम क्लियर है, ठीक है। तो ये है जीवात्मा का धर्म। अग्नि की उष्णता अग्नि से विलग नहीं किया जा सकती, इसलिए उष्णता को अग्नि का धर्म या प्रकृति या गुण कहा जाता है। प्रकृति मीन्स क्वालिटी। इसी तरह सद्धर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म या वृत्ति। सद्धर्म मतलब भक्तों का धर्म। यह शाश्वत वृत्ति है ईश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना। कपिल देव के सांख्य दर्शन का उद्देश्य विशुद्ध कलमश रहित भक्ति का प्रसार है। फलतः उन्हें जीव के दिव्य धर्म के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहकर संबोधित किया गया। देखिए बात क्या हुआ, सांख्य के बारे में बोलेंगे तो जीवात्मा को अलग करेंगे भौतिक प्रकृति से। तो प्रश्न होगा कि भाई चलो भौतिक प्रकृति से अलग है, उसको भौतिक प्रकृति का भोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या चाहिए? तो क्या करना चाहिए? जीव को भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो यानी सांख्य के द्वारा आप जीव को भौतिक प्रकृति से अलग करते हो। अगर आप देखो कि यही प्रीचिंग किया गया कि नहीं आपको, कि आप क्या देह हो? नहीं, देह से पृथक आत्मा हो। तो फिर प्रश्न बनेगा अगर मैं आत्मा हूं तो मैं करूं क्या? तो अब आप समझ गए कि इस प्रकार का एनालिसिस कि आप देह नहीं हो, देह इन सब चीज़ों से बना हुआ है, जो गिन रहे हैं, मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि जो गिन रहे हैं, उसका रिजल्ट ये होगा कि व्यक्ति को कंक्लूजन ये ड्रॉ करना पड़ेगा कि वह आत्मा है और भगवान का अंश है, उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। तो जिस सांख्य में ये कंक्लूजन नहीं आ रहा है, ये वो व्यर्थ सांख्य है। लेकिन भगवान कपिल देव जो सांख्य सिखाएंगे उसका कल्मिनेशन, उसका पर्यवसान इसमें होगा कि व्यक्ति समझेगा कि मैं आत्मा हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना। यह बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। और ऐसे भगवत धर्म को समझने में भगवान कपिल देव सर्वश्रेष्ठ है, समझने में भी और समझाने में भी। एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है समझने में, जानने में, इसलिए समझा भी अच्छे से पाएंगे। जो व्यक्ति जिस चीज को खूब अच्छे से समझ लेता है तो उसको समझाने में भी आसान होता है। मेरा अनुभव है यहाँ पर कि जो टॉपिक समझ में मेरे को नहीं आता है, उधर हम सब जो सुनने वाले उनके चेहरे पे भी कंफ्यूजन ही नजर आता है। जब मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को कैसे समझाऊंगा? आप लोगों के संग कभी ऐसा हुआ है कि आपको खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते सामने वाले को? तो जब भगवान को सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान को एकदम अच्छे से जानते हैं कि कैसे बोलूंगा कि सामने वाले को समझ में आ जाए। बहुत श्रेष्ठ है, क्षमा कीजिएगा, बहुत नहीं, सर्वश्रेष्ठ है भगवान बोलने में। तो इसलिए वे भगवान की शरण ले रही हैं। कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं। कॉपी करना नहीं, सो विल स्टॉप हियर। उसके बाद आगे कुछ होगा, देखते हैं क्या होगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।